हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस यानी सियासत का सबक जिसका नाम है अक़वाम मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा यानी क्या? अक़वाम का मतलब होता है कौमों की जमा। कौम मतलब यहाँ पे लोगों से मुराद नहीं है, यहाँ पे कौम का मतलब है मुल्क। तो मुल्कों का एक साथ होना, मुत्तहिदा एक साथ होना, तो तमाम मुल्कों का आपस में मिल जाना, इस तरीके की एक जमात तैयार की गई जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के नाम से जानी जाती है। अब ये जमात क्यों तैयार हुई? जैसा कि हमें पता है कि दो जंगें हुई और वो जंगें थी आलमी जंगें। एक जंग जो हुई थी, पहली आलमी जंग 1914 से 1918 के दरमियान चली। दूसरी आलमी जंग 1939 से 1945 के दरमियान चली। दोनों भी जंगें पूरी दुनिया के लिए, लोगों के लिए मुहलिक साबित हुई, नुकसानदेह साबित हुई। जब पहली आलमी जंग खत्म हुई या जब पहली आलमी जंग चल रही थी तो वो किस तरीके से हुई कि दुनिया दो अलग अलग हिस्सों में बंट चुकी थी। ताकतवर ममालिक उनके ग्रुप लीडर बन चुके थे और बाकी के ममालिक उनके जेर आ चुके थे। पहली आलमी जंग का खात्मा बहुत ही ज़्यादा नुकसान पर हुआ था, जिसकी बुनियाद पर यह तय पाया कि भाई एक ऐसी तंजीम होनी चाहिए जो कि पूरी दुनिया को अपने निज़ाम पर चलाए, अपने कायदे पर चलाए। और इसीलिए 1920 में मजलिस अक़वाम कायम हुई। अब इस तंजीम का काम ये था कि आलमी सतह पर अमन व अमान कायम रखा जाए। इस तंजीम को यानी कि मजलिस अक़वाम को इंग्लिश में लीग ऑफ नेशंस भी कहा जाता है। अब इस मजलिस का काम ही यही था कि आलमी सतह पर अमन व अमान कायम रखा जाए, कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ऊपर हमला ना करे, मौलिक हथियारों का इस्तेमाल ना करे, अगर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो उसे दोस्ताना तरीके से निभाएं। लेकिन ये तंजीम अपने कामों में नाकाम रही। पहली आलमी जंग के बाद भी हालात कुछ इस तरीके से बनते चले गए कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर हमला कर रहा था, ये दो मुल्कों के दरमियान तनाज़ी पैदा हो जा रहे थे, लेकिन मजलिस अक़वाम ताकतवर ममालिक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना कर सकी। या और दूसरी वजह ये थी कि जो मजलिस अक़वाम थी उसके पास फौज भी नहीं थी कि वो अपनी फौज का इस्तेमाल कर सके। इसलिए पहली जो तंजीम तैयार हुई थी वो बेकार साबित हुई। हालात धीरे धीरे बिगड़ते चले गए, इतने ज़्यादा बिगड़े कि फिर से दुनिया एक ऐसे कगार पर खड़ी हो गई कि सिर्फ जंग ही होना बाकी थी। और फिर हालात इस तरीके से बन गए कि 1939 में दूसरी आलमी जंग की शुरुआत हुई। ये जंग 1945 तक चली। 1945 के खात्मे पर फिर से एक तंजीम वजूद में आई जो कहलाई अक़वाम मुत्तहिदा। 1945 से पहले ही 1941 में एक मुआहिदा हुआ जो कि अटलांटिक मुआहिदा कहलाता है। ये मुआहिदा बरतानिया यानी इंग्लैंड के वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के सदर फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट के दरमियान हुआ था। इस अटलांटिक मुआहिदे के दौरान में ही ये तय पाया, मतलब ये जो मुआहिदा हुआ था ये इसलिए हुआ था कि भाई एक ऐसी बैनुल अक़वामी तंजीम को कायम किया जाए, क्योंकि मजलिस अक़वाम जो थी वो तो नाकाम साबित हो चुकी थी। तो अब ऐसे ताकतवर तंजीम कायम की जाए जो कि पूरी दुनिया में अपने उसूल और अपने ज़वाबित चलाए और दुनिया फिर से कोई ऐसी मुसीबत में ना आए, इसलिए इस तंजीम को कायम किया गया था। अब इतना आपकी बात समझ में आ गई। 1945 में जब अमेरिका ने जापान के ऊपर हमला किया, हिरोशिमा और नागासाकी पर, वहाँ पर बम बरसाए, उसके बाद ही दूसरी आलमी जंग का भी खात्मा हो गया। इस तरह से 1945 में दूसरी आलमी जंग खत्म हुई। अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई जो अक़वाम मुत्तहिदा कायम हुई थी इसके क्या मकासद थे। आज दुनिया में 195 ममालिक हैं। इन 195 ममालिक में 193 ममालिक ऐसे हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन हैं यानी मेंबर हैं। अब मेंबर होने के साथ क्या हुआ कि जो भी उसके मेंबर हैं उनको अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी ज़वाबित हैं, उसूल हैं, उनको मानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के मकासद क्या हैं। यहाँ हमने देख लिया कि 24 अक्टूबर 1945 को मजलिस अक़वाम 45 को अक़वाम मुत्तहिदा कायम की गई थी। इसके मकासद मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना। जितने भी दुनिया में ममालिक हैं सब आपस में किस तरीके से रहे, दोस्ताना तरीके से रहने चाहिए। तो अक़वाम मुत्तहिदा का पहला मकसद यही था कि तमाम ममालिक को आपस में जोड़कर रखे, बैनुल अक़वामी मसाइल पुरअमन तरीके से हल हों
अगर कोई मसला उठ खड़ा भी होता है, कोई मुल्क अगर किसी दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करता है या किसी तरीके का कोई तनाज़िया हो जाता है, तो वो तनाज़िया कैसा हल होना चाहिए? पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए। उसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि हर मुल्क को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसकी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ है। मतलब वो मुल्क जो है वो कैसा है? सलामत है। इसकी जिम्मेदारी अक़वाम मुत्तहिदा की है। इंसानी हुकूक और आज़ादी की कोशिश और तहफ़्फ़ुज़। अक़वाम मुत्तहिदा का एक मकसद ये भी था कि इंसानी हुकूक हर एक को बराबर का हक मिलना चाहिए। कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, बल्कि तमाम लोग जो है वो इंसान हैं और उनके जो भी बुनियादी हुकूक हैं उसकी निगहदाश्त करना अक़वाम मुत्तहिदा का फ़र्ज़ है। उसी के साथ आज़ादी की कोशिश और तहफ़्फ़ुज़, यानी जो इंसानी हुकूक है वो आज़ाद भी रहे, उनकी जो भी हुकूक है वो भी पूरे हों और उनका तहफ़्फ़ुज़ भी होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का एक मकसद ये भी है कि बैनुल अक़वामी सतह पर माशी ताउन को फ़रोग़ देना, आलमी सतह पर मुल्क की मईशत को मजबूत बनाना, ये भी अक़वाम मुत्तहिदा का मकसद है। तो अब हमने अक़वाम मुत्तहिदा के अलग अलग मकासद पढ़ लिए। साथ में ही हम देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी रुकन मेंबरान हैं, जो कि मुक़्तदिर मेंबरान हैं, यानी ताकतवर ममालिक हैं, उनके क्या फ़राइज़ हैं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए उन फ़राइज़ को हल करें। सियासी इख्तियारात का उनका एहतराम होना चाहिए। कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, बल्कि जो भी सियासत है, मुल्क के अंदर जिस तरह की सियासत चल रही है, तो दूसरा मुल्क उसका एहतराम करे। कोई भी मुल्क किसी मुल्क के ऊपर हमला ना करे, बैनुल अक़वामी क़वानीन और ज़वाबित की पाबंदी करे। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी सतह पर अमन व अमान कायम रखने के लिए और हर मुल्क को सलामती का तहफ़्फ़ुज़ देने का जो भरोसा दिखाया है, उसके लिए जो भी क़वानीन बनाए हैं या जो भी ज़ाब्ते तैयार किए हैं, तो उनकी तामील करना अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक की जिम्मेदारी है। समझ में आया इतना आपको? अभी आप पढ़ लीजिए, आगे का कल देखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।